जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अभी हम एक स्टैम्प का डिज़ाइन करने वाले हैं। सेम इसी कंपनी को एक स्टैम्प भी चाहिए, तो राउंड शेप में हम इसकी स्टैम्प का डिज़ाइन करेंगे। उसके लिए हमने यहाँ से एक राउंड लगाना है, उसका साइज़ रखना है लॉक को ओपन करने के बाद 4 mm का, ठीक है जी, 4 सेंटी का, सॉरी, ठीक है जी। ये लगा लिया। थोड़ा सिस्टम स्लो हो जाता है। चलें जी, ये आ गया। इसको F12 के अंदर जाके आपने एक ही आउटलाइन लगा लेनी है। आउटलाइन डबल करना चाहते हैं यहाँ पे प्लस करके 1.5 की कर लें, ठीक है जी। नहीं भी करना चाहें तब भी चल जाएगा। इसको छोटा करके इसकी आउटलाइन 1 रहने दें, ठीक है जी। अभी जो इंग्लिश का मैटर है, कंपनी का नाम, यहाँ पे जो स्टैम्प की जो स्टैंडर्ड स्टैम्प बनती है यहाँ पे, तो वो इस तरीके से बनती है कि ऊपर अरबी आती है, नीचे इंग्लिश आती है और सेंटर में सिटी का नाम आ जाता है। तो अभी देखें, मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो अब अगर इस टेक्स्ट को हम इसके साथ राउंड करेंगे तो ये तो पूरा फिल कर जाएगा। तो हमें कोई ऐसे टेक्स्ट लेने हैं जिनकी विड्थ कम हो, हाइट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे एक फ़ॉन्ट हमने रखा हुआ है स्विस के नाम से, उसको खोलेंगे। उसके अंदर एक पूरी फैमिली है फ़ॉन्ट्स की, उसके अंदर जाएंगे और ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे और उसको कर लेंगे बोल्ड। और ये देखें इस जगह पे बिल्कुल ठीक आ रहा है। और यहाँ से आप खुद से आइडिया लगा सकते हैं, अगर ये रैप होगा इसके दोनों तरफ, तो ये आलमोस्ट ठीक ही आएगा। तो इसको यहाँ से हम रैप करवाएंगे, यहाँ जाएंगे, इसको करेंगे फिट टू पाथ। ये देखें यहाँ पे ये सेंटराइज करें, ये अच्छा आ रहा है। अब ये है कि ये आ तो बिल्कुल अच्छा गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि शुरू इधर से नहीं होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से मिरर करवा लेंगे और फिर यहाँ से मिरर करवा लेंगे और फिर इसको यहाँ से बाहर लेके आएंगे, ये देखें यहाँ से। और फिर इस तरीके से इसको सेंटराइज करेंगे यहाँ से। ये देखें ये ऑलमोस्ट सेंटराइज हो गया है। अब हो गया, ठीक है जी। यहाँ से ये सेकंड वाला टूल पकड़ के इसकी स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ा देंगे तो ऑलमोस्ट डन है। ओके, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक अपार्ट कर देंगे, अलग कर देंगे इसको और इनको कंट्रोल क्यों कर देंगे, कर्व हो जाएंगे, ठीक है जी। बस ये है कि स्टेम में वेरी केयरफुली स्पेलिंग आप एक दफ़ा दोबारा से चेक कर लें। और वैसे भी अपना हर काम स्पेलिंग के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए कस्टमर को भेजें, क्योंकि बाई चांस अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कस्टमर ही है। खुद से किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लें, क्योंकि डिज़ाइनर से स्पेलिंग मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये पुरानी बात है। तो ये ठीक है जी। अभी इसकी अरबिक टाइप करनी है, कीबोर्ड चेंज करेंगे और यहाँ से इसकी अरबी टाइप कर देंगे। तो जिस तरीके से मैं अरबी टाइप कर रहा हूँ इसी तरीके से उर्दू भी टाइप होगी, ठीक है जी। यहाँ से जो फ़ॉन्ट हमने थोड़ी देर पहले एक बुक में यूज़ किया था वो यूज़ कर लेते हैं। ये फ़ॉन्ट अच्छा है, इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे ये रैप होना है, तो ये जगह टारगेटेड ठीक है। इसकी मुझे कॉपी यहाँ पे रख लें, दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है इसकी। इंग्लिश की भी रख लेनी चाहिए थी, चलें बहरहाल। अभी इसको टेक्स्ट को लेना है और यहाँ से जस्ट यहाँ पे इसको सेंटराइज कर देना है, ये देखें ये हो गया। अब थोड़ी स्पेसिंग का फ़र्क है, वो भी आपको निकाल के दिखाता हूँ। किसी किसी ने इसको पहले ब्रेक करें, हो गया जी। अब इसको ऑब्जेक्ट के अंदर जाएं, जाने के बाद शिपिंग और उसके बाद वेल्डिंग कर दें, ठीक है जी। बाहर वाली लाइन जो है इसको बाहर वाली लाइन के साथ पकड़ें और थोड़ा सा उठा लें, ठीक है, सेंटर हो गया। अब बाहर वाली लाइन को अकेला पकड़ें और उसको वापस 4 के साइज़ में कर दें, वो वापस आ जाएगी। वापस क्यों नहीं आ रही, शिफ्ट किया तो था। ओके जी, ये सेट हो गया। अब यहाँ पे 2 स्टार्स लगा देंगे। यहाँ पे बने भी स्टार आते हैं, ये देखें ये वाला। इसको खोलेंगे, यहाँ पे एक, और इसका कलर चेंज करेंगे, ब्लू कर देंगे क्योंकि हमने पूरी स्टैम्प ब्लू में बनानी है। ये लें जी।
अब देखें टेक्निकली आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है, यानी इस एरिया में जगह ज़्यादा है, उस एरिया में जगह कम है, तो नो प्रॉब्लम। इसको पकड़ें, इसके साथ थोड़ा सा घुमा दें, ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, तो वेरी इजी है जी। अब इस दोनों को पकड़ के आप ब्लू कर लें, तीनों लाइनों को पकड़ के ब्लू कर लें, ठीक है जी। अब सेंटर में इसका ये टेक्स्ट नंबर आना है, ये ऑलरेडी हमने इनकी बुक डिज़ाइन की थी। अगर आपने हमारा पिछला ट्यूटोरियल देखा हो तो उसके अंदर ये बुक का डिज़ाइन पड़ा हुआ है। इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देंगे तो ये थोड़ी जगह लेगा, ये देखिए इस तरीके से। इस तरीके से इसको खींच लें, दोनों को पकड़ लें और इसका ये जो सेंटर वाला एरिया ये वाला ले लें और इसको डिलीट कर दें, ठीक हो गया जी। ये लाइन आ गई है, इसको भी अब ब्लू कर लें, ठीक हो गया। अब ये जो मैंने टेक्स्ट रखा था वो इसलिए रखा था कि यहाँ पे ऊपर आ जाएगा अबू धाबी अरबी में और नीचे आ जाएगा इंग्लिश में, इस तरीके से। ये लेना ज़रिए। तो आप उर्दू की स्टैम्प भी इसी तरीके से बना सकते हैं, तरीका एक ही है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। वही फॉन्ट जो हमने पहले स्टैम्प के अंदर यूज़ किया उसी को बोल्ड और इसको कर लेंगे सेंटर और इसको छोटा करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रख लेंगे इसको और ये कलर लगाएंगे। तो ये लें जी, एक प्रोफेशनल स्टैम्प का डिज़ाइन रेडी है। अब हम क्लाइंट को दिखाने के लिए यहाँ पे इसके वो मार्जिन लगाएंगे जो ये शो करेगा कि इसका साइज़ कितना है, ठीक है जी, इस तरीके से। अब हम ये स्नैप टूल यूज़ करेंगे, स्नैपिंग टूल। यहाँ से जाके हम यहाँ पे इसकी ये इमेज लेंगे, ठीक है जी, और इसको सेव करेंगे स्टैम्प के नाम से। और दूसरी बात ये है कि आप फाइलों को हमेशा ऑर्गेनाइज़ करें। ये मैंने बुक के फ़ोल्डर के अंदर ये बना दिया था डिज़ाइन, इसको यहाँ से मैं एक्स करूँगा, कट करूँगा, इस फाइल को सेव करूँगा और एक नई फ़ाइल बनाऊँगा और उसके अंदर इसको कंट्रोल वी करके, कंट्रोल जी ग्रुप करके और पी दबा के सेंटर में पेज का साइज़ 6x6 करके और इसको सेव करूँगा उसी क्लाइंट के फ़ोल्डर के अंदर। ये उसी क्लाइंट का फ़ोल्डर है और ये स्टैम्प के नाम से हमने फ़ाइल सेव कर दी है। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें इसको ऑर्गेनाइज़ करने में फ़ायदा होगा। कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, दोबारा से इसको निकालना पड़ता है, कुछ एडिटिंग करनी पड़ती है, किसी और क्लाइंट का काम करना पड़ता है, कहीं भी इसको रीयूज़ करना पड़ता है। तो अगर सही तरीके से आपने डाटा ऑर्गेनाइज़ किया हो तो आपको बाद में ही फ़ायदा होगा। तो ये देखें जी, ये वो इमेजेस है जो हमने रेडी किया है। तो ये भी हम भेज देंगे क्लाइंट को ओके के लिए, क्लाइंट ओके करेगा तो उसके बाद हम ये सारा वर्क जो है वो फाइनल मेकिंग के लिए भेज देंगे स्टेप। ओके नाजरीन, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई आपको समझ ना आई हो, किसी किस्म का कोई सवाल हो तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।